सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, कि परमेश्वर आप सबका भला करे प्रभु यीशु के नाम से। मैं चाहता हूं आज अब से इन क्षणों से आपके साथ बात करना कुछ ऐसा कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि आप जो सामना कर रहे हो अपनी लड़ाइयों का, अपनी समस्याओं का, और आप जीतना चाहते हो, जब पवित्र आत्मा जो हमारे खुद को भरती है, हमारी स्वतंत्रता को और इच्छा को ग्रहण करती है, हमारी चाह को, जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आती है, क्या होता है हमारे अंदर? वो हमें चलाते हैं। पवित्र आत्मा मार्गदर्शन देता है, प्रेरणा देता है, ओरिएंटेशन देता है, वह चेतावनी देता है, वह हमें बताता है, वह हमें बनाता है समझदार, दृष्टिकोण बड़ा हो करता है, समझदारी, स्पष्टता उसकी कि जो वह परमेश्वर हमारी जिंदगी के लिए चाहते हैं। तो जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है पवित्र आत्मा को, वे ग्रहण करते हैं राज्य परमेश्वर के। परमेश्वर का राज्य यहां धरती पर, परमेश्वर का राज्य यहां धरती पर, स्वर्ग का राज्य स्वर्ग में है। तो सबसे पहले हम ग्रहण करते हैं, हम प्रवेश करते हैं परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर के राज्य में यहां धरती पर हम जीते हैं समस्याओं में, मुश्किलों में, जरूरतों में, यहां इस प्रकार की। हाँ है ना, हमें जीने की जरूरत है, हमें खाने की जरूरत है, हमें पहनने की जरूरत है, हमें सोने की जरूरत है, हमें आराम करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। सब कुछ ये हिस्सा है यहां हमारी जिंदगी का। यहां इस धरती पर जो है परमेश्वर का राज्य, जब हम ग्रहण करते हैं आत्मा, पवित्र आत्मा को, आत्मा परमेश्वर के राज्य की, हम बीच में होते हैं इच्छा के परमेश्वर की जो है उनका राज्य हमारे अंदर। याद है कि जो प्रभु यीशु ने कहा है, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो और उसके धर्म की, और बाकी सब आप में जोड़ दिया जाएगा। तो जब हम ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा को, तब आता है एक महान प्रकाशन आपके लिए जो हम इस वक्त देख रहे हैं। देखिए यहां पर, जब ग्रहण किया मैंने पवित्र आत्मा को, मैंने ये पाया सब कुछ कि जो परमेश्वर ने अनुमति दी मेरे लिए। उदाहरण के तौर पर, आपके पास एक बीमारी है, एक रोग, एक समस्या व्यक्तिगत, कि कैसे आप समाधान करोगे इस व्यक्तिगत समस्या का। बिशप मेरे लिए प्रार्थना करें, बिशप फला मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। नहीं नहीं, ये नहीं। परमेश्वर चाहते हैं कि इसके अलावा कि हमें प्रार्थना करने की जरूरत है दूसरों के लिए, इसमें कोई दुविधा नहीं है। परमेश्वर के शब्द सिखाते हैं। मगर जब हम ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा हमें लेकर जाती है वह मांगने के ओर, वह कि जिसकी हमें जरूरत है, जो हमें चाहिए, इस्तेमाल करते हुए, खुद के इस्तेमाल शब्द करते हुए उनके, परमेश्वर के, हमें सब कुछ जिसकी जरूरत है, हमें एक्सेस है। यहां तक कि जब हम इस्तेमाल करते हैं उन शब्दों को जो प्रभु यीशु ने कहा है, यह लिखा है। प्रभु यीशु ने शैतान को कंट्रोल किया। शैतान को यहां 40 दिन तक बिना खाए हुए वो रहे रेगिस्तान में। 40 रात 40 दिन वो भूख से मर रहे थे शारीरिक तौर पर, मगर उन क्षणों में अपनी जरूरत के बिल्कुल टॉप पर
शैतान आया और कहा कि क्यों तुम इन पत्थरों को रोटी में नहीं बदलते। तब प्रभु यीशु ने कैसे अपने आप को बचाया, कैसे वह रेगिस्तान पर गए पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा ने उसका मार्गदर्शन किया ताकि उन क्षणों में जरूरत के वह इस्तेमाल करे कि जो लिखा है। तो प्रभु यीशु ने कहा यह लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी के द्वारा नहीं जीना चाहिए। प्रभु यीशु बोल सकते हैं ना कि या बोल सकते थे, मगर उन्होंने कहा है, लिखा है कि दूसरे शब्दों में उन्होंने अपने आप को बचाया, अपनी जरूरत को उन्होंने बचाया, उन समस्या को कि जिसमें वो जी रहे थे, कि जो लिखा है उसके साथ यह लिखा है कि ना केवल रोटी के द्वारा मनुष्य जिएगा। इन शब्दों के द्वारा शैतान और अधिक कमजोर हुआ और असंतुलित देखा कि वह उसके पास बोलते हुए इस प्रकार ताकत थी उसके पास कि कहते हुए उसके पास एक टूल था, एक हथियार कि वह जीत सकता था कि यह लिखा है शैतान कि ना केवल रोटी के द्वारा मनुष्य जिएगा। उसके बाद शैतान आया एक और ये लिखा है, ये लिखा है भजन संहिता 91 में कि तेरे दूत अपने दूतों को तुम्हारे बारे में वो आदेश देगा, इत्यादि इत्यादि। तो वहां कि अपने आप को छलांग लगाइए कि आपके पिता के दूत उसे बचाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा ये भी लिखा है कि अपने प्रभु परमेश्वर को की परीक्षा ना लें। और एक बार और शैतान ना और कि जो वह बोले उसके पास नहीं था, वह लेकर गया यीशु को, वह शैतान लेकर गया यीशु को ना एक ऐसे स्थान पर और दिखाया उस संसार की महिमा को, पूरा संसार की, हाँ ये सब मेरा है, ये मैं तुझे दूंगा। और तब यीशु ने एक बार फिर इस्तेमाल किया, यह लिखा है कि दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु ने अपने आप को बचाया, अपनी पवित्रता को, अपनी रेपुटेशन को बचाया, अपनी जिंदगी को बचाया, अपने विश्वास को केवल इस्तेमाल करते हुए कि जो लिखा है। दूसरे शब्दों में, सीधे स्पष्ट शब्दों में, आपके पास पेट में दर्द है, आपके पेट में दर्द है, तो क्या आपको बोलने की जरूरत है, आपको कहने की जरूरत है अपने पेट के दर्द को? ये लिखा है कि प्रभु यीशु ने वो लेकर गए, हमारे दर्दों को लेकर गए, हमारी रोगों को, ये लिखा है। और ये उसी प्रकार लिखा है, जानते हो क्या होगा? ये होगा कि वही जो यीशु के साथ हुआ, जब वो टेस्ट से होकर, जो परीक्षा से होकर वो गुजरे, लालच से होकर वो गुजरे 3 बार, जब उन्होंने खुद शैतान का सामना किया तो उस टेस्ट से होकर गुजरे और सफल हुए। उसके बाद वो दूत आए और सेवा की उनकी स्वर्ग की रोटी के साथ। तो मेरे दोस्त, क्या आपकी जरूरत है? क्या है आपका दर्द? क्या है आपकी समस्या? इस्तेमाल करें अपने खुद के लिए कि ये लिखा है, और सामना करें इस समस्या का इस्तेमाल करते हुए वही हथियार कि जो यीशु ने इस्तेमाल किया सामना करने के लिए शैतान का। यदि उन्होंने खुद शैतान का सामना किया उनके शब्द के साथ, कल्पना कीजिए हम। तो यह लिखा है बाइबल में, पवित्र शास्त्र में, आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए यह लिखा है। प्रभु ये लिखा है, और जो लिखा है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जो लिखा है परमेश्वर की इच्छा के विपरीत नहीं। देखिए यहां पर, और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है, यदि तुम मुझ में होगे और मेरे शब्द तुम में बने रहेंगे तो जो चाहो तुम मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखिए कितना शानदार। आप बोल सकते हैं लिखा है, प्रभु यहां पर आपने वादा किया है। यदि आप परमेश्वर से डिमांड करोगे कि जो लिखा है वो लिखा है, वो आपकी जिंदगी में पूरा होगा। यह कहलाता विश्वास, समझदारी के साथ, ना कि भावना के साथ, वो इमोशन के साथ नहीं, ओबा के साथ नहीं, मगर समझदारी के साथ। इस प्रकार करें, आप देखोगे कि आपकी जिंदगी बदलेगी। अब जब एक व्यक्ति जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, ठीक, तब बहुत मुश्किल है, मगर जिसके पास पवित्र आत्मा है, यह सामर्थ्य है डिमांड करने का कि जो लिखा है। परमेश्वर आपका भला करे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।